अदनान, मुजगन, इतने साल गुजरने के बाद भी मेरा दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है जैसे अभी फट जाएगा। तुम क्या चाहते हो अदनान? तुमने मुझे बुलाया था। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। मगर तुमने फोन किया। वो मैंने तुम्हें उमर के कहने पर किया। उमर ने कहा कि ये उसकी माँ के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए। अगर चाहती तो फोन ना करती। तुम उमर के लिए कोई बहाना बना लेती। इसका मतलब है कि तुम भी चाहती थी कि मैं फोन करूं। वो सिर्फ एक बहाना था। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तुम्हें लेकर मेरे दिल में कोई एहसास नहीं जागा कभी, जानते हो तुम अब भी बहुत जिद्दी हो, बिल्कुल नहीं बदली। काश तुम अपने जज्बात को मेरे लिए तस्लीम कर लेती। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं थे जो मैं कबूल करती। मैंने तुमसे बचने के लिए, तुमसे जान छुड़ाने के लिए सोचे समझे बगैर शादी कर ली। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम दोबारा मेरे सामने खड़े हो। मैं कुछ अरसे यहीं रहूंगा। अगर कुछ चाहिए हो तो फोन कर लेना। जरा संभाल कर मेरे भाई। सादिक साहब, आप प्लीज अंदर आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम मुजगन साहबा, कैसी हैं? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। नुसरत ने ये सूप बनाकर भेजा है। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? मैं बाहर हूँ। अगर तुम कॉम्पनसेशन के लिए आई हो तो वकील अदायगी के फैसले का इंतजार कर रहा है। यही तरीकेकार है। नहीं, मैं इसलिए यहाँ नहीं आई। तो फिर यहाँ कैसे आना हुआ? शादी का फैसला करने से पहले तुम मुझे अदाना लेकर गए थे किसी से मिलवाने के लिए। हाँ, और मैंने तुम्हें वहां अदनान बाबा से मिलवाया था। वो आदमी रोशन साहिबा का भाई है क्या? ये तुम्हें मालूम था? क्या कहा तुमने? अदनान साहब उमर के अंकल हैं। नहीं, ये सरासर झूठ है। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है तुर्कान। ये बात तुम्हारे जहन में आई कैसे तुर्कान? ये सब किसने कहा तुमसे? मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। देखो, इस तस्वीर में जो शख्स है वो मिस्टर अदनान है। ये रोशन साहिबा की फैमिली फोटो है। क्या तुम्हें यकीन है तुम कुछ नहीं जानते? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुम्हारा तारुफ करवाता? क्या मैं ऐसी बेवकूफी करता? मुझे नहीं मालूम। जब मैंने ये फोटो देखी तो सोचा कि नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करता। ये बात मुझे भी पता चली। यानी ये सब महज एक इत्तेफाक हो सकता है। अब तो सब कुछ और भी पेचीदा हो गया। क्या चीज पेचीदा हो गई? अगर साफ बात कहूं तो मुझे नहीं लगता कि ये सब एक महज इत्तेफाक था। ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। इसके पीछे तुम जो कुछ भी ढूंढ रही हो तुम खुद ही समझ लो, ठीक है ना? मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं। ठीक है। तुम अभी भी वैसे के वैसे हो एंगन यार। अरे मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? कहाँ थे इतने अरसे तुम? मुझे अभी पता चला तुम स्कॉटलैंड से वापस आ गए।
काम के हालात तो तुम जानते हो और मसरूफियात इतनी बढ़ गई थी कि तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। हाँ ठीक है, तुम बैठो यहाँ। तो ये बताओ कि क्या पियोगे? नहीं, कुछ नहीं चाहिए एंगन, शुक्रिया। अब दोस्त के साथ भी तकल्लुफ करोगे? हाँ यार, अब हम वो छोटे बच्चे नहीं हैं जो लंदन में हुआ करते थे। हाँ ठीक कहा, कौन भूल सकता है। तालिब इल्मी के वो दिन बहुत अच्छे थे। हाँ वाकई में बहुत अच्छे दिन थे एंगन, वाकई। तो जिंदगी कैसी गुजर रही है? न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुर्कान के साथ सुलह कर ली है, हम दोनों दोबारा एक हो गए हैं। अपनी बेटियों की साथ में परवरिश कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हाँ, जाहिर है कंपनी में जो हो रहा है वो तो तुम्हें मालूम ही होगा। अक्सर अखबारों में कंपनी के बारे में बातें शाया होती रहती है। हाँ बिल्कुल, अफसोस हुआ सुन के। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? हाँ, असल में एक काम है, यानी अगर मेरे लायक इस ऑफिस में कोई ओहदा है तो मैं काम करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम लोग खबरों में आ चुके हो उमर। तुम क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? कॉरमान कंपनी का सीईओ हमारे साथ काम करेगा, इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता मैं। एंगन, मैं संजीदा हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ। उमर, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मगर तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है। मैं अपने कारोबार को खतरे में नहीं डाल सकता, मेरे कारोबार पे असर पड़ेगा। और तुम तो जानते हो करप्शन की अफवाहें तेजी से फैलती हैं। मेरी फैमिली को तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, और ये जानने के बावजूद तुम ये बातें कैसे कर सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग गलत हो, मगर देखो तुम्हारी कंपनी बहुत बड़ी थी और कॉरमान के काफी क्लाइंट्स थे। मैं लोगों को किस तरह बताऊंगा कि उमर मेरा अच्छा दोस्त है? वो एक अच्छा आदमी है, मगर हम एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तुम तो अच्छी तरह जानते हो लोगों को। ये बातें सुनने नहीं आया मैं, और ना ही इस बारे में बात करना चाहूंगा। और एक मैं हूं जो सोच रहा था कि देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ रकम दे सकता हूँ। उम्मीद है जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती तुम्हारा उससे गुजारा हो जाएगा। जब हालात बेहतर हो तो रकम उतार देना। एंगन, तुमसे यहां मदद की भीख नहीं मांगने आया मैं। जो पैसे तुम मुझे देना चाहते हो, पहले जाकर उनसे एक आईना खरीदो और खुद को देखो। तुम्हें उसमें खुदगर्ज एंगन दिखाई देगा। मेरी जान, फिर कैसी रही तुम्हारी मुलाकात? बहुत अच्छी रही मुलाकात। एंगन हमेशा की तरह मुझसे बहुत तमीज से मिला, बहुत इज्जत की मेरी, और यही बड़ी बात है उसकी। तो जहां हम टोस्ट खाया करते थे, मैं वहीं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बहुत ही मजेदार सूप है। नुज़रत साहिबा को मेरा शुक्रिया अदा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, चाय भी बहुत मजे की है। शुक्रिया आपका। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने आपकी बेटी की खुशी का दिन बर्बाद कर दिया। बहुत अफसोस है मुझे। मुझे भी बहुत अफसोस है। मैं खुद पर काबू न रख सका और उसे पर हाथ उठा दिया। उम्मीद है कि आप समझ सकती होंगी, उसने मेरे घर में आकर मेरी बेटी और मेरे खानदान के साथ जो उसने जुल्म और बदतमीजी की, वो मेरे लिए नाकाबिले कबूल था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपने बेटे का दिफा नहीं कर सकती। उसने जो भी किया गलत किया। वो अपने गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि उसने मुझे भी नहीं देखा। उम्मीद है इस वाकये के बाद उसे अक्ल आ जाएगी, क्योंकि पहले वो इलाज से इनकार कर रहा था, लेकिन अब वो जान गया है कि इलाज करवाना जरूरी है। वैसे अब वो हॉस्पिटल में है। बस इसी बात की मुझे भी तसल्ली है। उरूज के साथ उसकी दोस्ती दरअसल बहुत अच्छी थी। वो बहुत खुश था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बेटे ने उस दोस्ती का गलत मतलब निकाल लिया। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि उरूज मेरी बेटी है, बल्कि दर हकीकत वाकई एक साफ दिल की बच्ची है जो सबके लिए दिल में खुलूस भरी मोहब्बत रखती है। जब वो किसी को तवज्जो का मोहताज देखती है तो ज्यादा हसास हो जाती है, और मेरा ख्याल है कि उसे उससे कुछ ज्यादा ही मुतासिर हो गया था। मेरा भी यही ख्याल है। और वैसे भी जो कुछ भी उज़ै ने किया, उसकी सजा तो उससे मिलनी ही चाहिए थी। मगर बाज औकात नौजवान हमसे कुछ ज्यादा ही समझदार हो जाते हैं। उरूज के दिल में भी उज़ै के लिए कोई कीना नहीं, और सरदार भी ऐसा शख्स है जो इस तरह की बातों को दिल से नहीं लगाता। वो दोनों समझते हैं कि उज़ै को सही रास्ते पर ला सकते हैं, यहाँ तक कि
सरदार ने अपने साथी डॉक्टर्स के साथ मिलकर उज़ै की सेहतयाबी में मदद देने का बंदोबस्त भी कर लिया है। इंशाअल्लाह वो दोनों मिलकर उसकी सेहतयाबी के लिए पूरी कोशिश करेंगे, आप बेफिक्र रहें। बहुत शुक्रिया। और यहाँ इस वक्त मैं आपके साथ एक दोस्त की हैसियत से मौजूद हूँ। उज़ै ने जो ये हरकत की, इसकी वजह से मैं कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा आपके साथ, क्योंकि इस तरह के हालात में बाज़ औक़ात बच्चों के किए की सज़ा वालिदैन को भुगतनी पड़ती है, मगर मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि आपके साथ ऐसा ना हो। अब आप इस सूप को ठंडा होने से पहले पी लीजिए। दफा हो जाओ यहां से। तुम्हें कुछ वक्त अपने आप से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। तुम्हें यह हक नहीं है कि तुम अपनी माँ और अपने साथ ऐसा करो उज़ै। तुम्हें ठीक होना होगा। मैंने तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन बर्बाद कर दिया। तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, अपने मामलात देखो। समझ रहे हो डॉक्टर? तुम अपने सिवा किसी और को बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो उज़ै। अपने इलाज के बाद जब तुम यहां से निकलोगे तो इन दिनों को याद करके सिर्फ अपने आप पर गुस्सा करोगे। और मुझे इस बात का यकीन है कि इस गुस्से से भरे बदमाश इंसान के पीछे एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है जो बहुत जख्मी है। अगर तुम ठीक होने का इंतखाब करोगे तो जरूर जीत जाओगे। क्या हुआ? उरूज ने तुम्हें रद्द कर दिया? हाथ में कुछ नहीं है? कहां है अंगूठी? पहनी नहीं क्या? हम आज ही पहन लेंगे। जब तुम दवाओं के असर से ढीले पड़े हुए होगे तो उस वक्त हम अंगूठियों का तबादला कर रहे होंगे। जल्द से एहतियात हो जाओ। हेलो, हाँ मैं तुम्हें बताता हूं। होटल के अंदर मत आना, तुम पर नजर है। चुपचाप वापस चले जाओ बेटा। ठीक है। जाकर उमर को बता दो, अगर वो लोमड़ी है तो मैं उसकी दुम हूं, और वो अखबार बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब एक ही खबरें हैं। यहां से निकल जाओ। तुम भी ना सलचुक, तुम वहां पर बेवकूफों की तरह कैसे बैठ सकते हो? और क्या करता मैं? उनके कमरे में जाके बैठ जाता। ठीक है, अभी रखता हूँ फोन, बाद में बात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। शुक्र है तुम आ गए, वरना हमारे टोस्ट ठंडे हो जाते। हाँ, इस टोस्ट के लिए इससे बेहतर टाइमिंग कभी नहीं हो सकती थी तुर्कान। तुम किसी बात से परेशान हो? क्या हुआ? हमारी जिंदगी में जब हम पर मुश्किलात आती हैं तो सबसे पहले हमारे अपने ही साथ छोड़ते हैं ना। मुझे खुशी है कि हम दोनों साथ हैं। क्या किया तुमने? मुलाकात कैसी रही? अच्छी नहीं थी, तवक्को नहीं थी कि ऐसी होगी मुलाकात। खैर, जाने दो उसे। बस एक ही बात तकलीफ दे रही है मुझे। एंगन मेरा करीबी दोस्त था और मेरी फैमिली को जानते हुए भी वो ऐसा सोचता है। मुझे लगा था कि वो मुझे समझेगा, साथ देगा,
क्योंकि वो जब भी किसी मुश्किल में होता था तो मैं दौड़ा हुआ उसके पास जाता था और उसे संभालने की कोशिश करता था। और ये दोस्ती कोई आजकल की नहीं थी, बल्कि जब हम छोटे थे उस वक्त की थी। अफसोस की बात यह है कि वो तो हमारे डूबने के इंतजार में बैठा हुआ था कमबख्त। तो क्या कहा उसने? क्या कहा इससे फर्क नहीं पड़ता तुर्कान। मैं एक दोस्त समझकर उम्मीद लेकर उसके पास गया था, लेकिन वो तो मुनाफिक निकला। कहता है मेरे साथ काम करने से उसकी साख खराब होगी, और ये वो आदमी है जिसे मैं अच्छा दोस्त समझता था। देखो, तुम हमेशा ऐसे नहीं रहोगे उमर। ये मुश्किल दिन भी गुजर जाएंगे। अगर कुछ दिन चांद रोशन होता है तो कुछ दिन अंधेरा भी होता है। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। लेकिन आज कम से कम तुम्हें ये एहसास हो गया कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, बदकिस्मती से एक बुरे तजुर्बे के जरिए। क्योंकि अगर तुम आज उसके पास नहीं जाते तो यही कहते रहते कि कहीं ना कहीं तुम्हारा एक दोस्त है, और ये ज्यादा तकलीफ देता। सही कहा तुमने। किसी ने सही कहा है कि बुरे दिन हमें बहुत कुछ सिखाकर चले जाते हैं। खैर छोड़ो, मैंने आज का सबक सीख लिया है। तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा? मैं कारताल के पास गई थी। क्या कहा? लेकिन क्यों? ये बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन तुम्हारा जानना जरूरी है। दुकान क्या हुआ है, बताओ ना जरा मुझे। दरअसल कारताल और मेरी शादी का फैसला होने से पहले, यानी पिछले साल, वो मुझे अदाना लेकर गया था किसी से मिलवाने के लिए। जिस शख्स से मेरी मुलाकात हुई वो तुम्हारे अंकल अदनान थे। जब मैंने वो तस्वीर देखी तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया, इसलिए मैं तुमसे उस दिन पूछ रही थी। मेरे अंकल का आखिर करताल से क्या ताल्लुक? क्यों तारुफ कराया उसने तुम्हारा? उसने कहा कि वो उन्हें बहुत चाहता है, और मैं यही सब पूछने के लिए कारताल के पास गई थी। तुम्हारे अंकल अदनान रोशन साहिबा के भाई है। मेरा नहीं ख्याल कि कारताल को ये मालूम था। बेटा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि खबर अच्छी नहीं है। खैर तो है? क्या कोरमान जैतून कंपनी की फरोख्त में कोई मसला है? उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर क्या बात है? आपने मुझसे ये क्यों छुपाया कि आप और रोशन बहन भाई हैं? तो तुम्हें पता चल गया? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अदाना में मैंने आपको तुर्कान से मिलवाया था और आपको बताया था कि मैं उससे शादी करने वाला हूं। उस वक्त भी नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया तुम्हें। तुम शादी कर रहे थे, खुश थे। मैं तुम्हें उलझाना नहीं चाहता था। सोचा कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें बताया किसने? आज तुर्कान मेरे पास आई थी। उसने एक तस्वीर देखी और आपको पहचान लिया। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अदनान बाबा, या कोई और राज भी है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? कोई और सच? नहीं छुपा रहा। नहीं बेटा, इन बातों की फिक्र मत करो। तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। चलो किसी अच्छी जगह जाकर मछली खाते हैं। आ जाओ। कारताल! उमर साहब चीख क्यों रहे हैं? कारताल साहब नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे फेगिन। झूठ नहीं कह रही, नहीं है यहाँ पर। तो फिर कहाँ है? माफ कीजिएगा, मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकती, वो बिजी है। फौरन उसे फोन करके यहाँ बुलाओ, मेरी कॉल उठा नहीं रहा वो। नहीं कर सकती, और अगर ज्यादा जिद करेंगे तो सिक्योरिटी को बुलाकर आपको यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। दोबारा आऊंगा मैं। वो वहाँ नहीं है ना? नहीं। मैंने कहा था क्योंकि उसकी गाड़ी यहाँ नहीं है। कारताल अब चाहे कहीं भी चला जाए उसको इसकी वजाहत देनी ही होगी। यानी उससे कहा था कि ये इत्तेफाक हो सकता है, क्या पता वो ठीक कह रहा। तुम उसकी बातों पर यकीन कैसे कर सकती हो तुर्कान? अगर ऐसा है तो वो मेरे बारे में क्यों जानना चाहता था? खैर चलो गाड़ी में बैठते हैं, यहाँ से चलते हैं।
ये गाड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मजबूरी है अभी। रोशन साहिबा, मुझे अफसोस है कि मुझे थोड़ी देर हो गई। उन्होंने मुझे पैसे लेने के लिए बैंक भेज दिया था। रोशन साहिबा, वो हार तो काफी महंगा था। वो मेरी माँ का था। या अल्लाह, ये लो, इन बिलों की अदायगी कर देना इससे। इसके अलावा स्टडी रूम में भी एक लिस्ट रखी होगी, उसे भी देख लेना थोड़ा ध्यान से। और ऐसा करना कि तुम अपने लिए भी कुछ खरीद लेना, बहुत मेहनत करती हो तुम। इस दफा बिजली का बिल तो बहुत ही ज्यादा आया है। हमारा बिल तो इससे कहीं कम आता है। उस पर भी मेरी सास मुझे कई बातें सुना देती हैं। आयला जान, ये घर तुम्हारे घर से काफी बड़ा है। ये बात तो है। चले, मैं इसे जमा करवा देती हूँ। एक मिनट, इसे खोलना जरा। मेरा इंतजार करना, मैं आती हूँ। देखो आयला, सुबह को उजैर साहब को ये जैकेट देना और ये उमर को देना। ठीक है। तुमने देखा फ्रीजर में क्या चिकन थी? जी है। अब आप बहुत बेहतर हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके टाके खुल जाएंगे। उम्मीद है उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। और आप कभी क्लिनिक भी आ जाइएगा ताकि आपका रूटीन चेकअप होता रहे उरूज साहिबा। ठीक है। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। सरदार बेटा, ये कैसे हो सकता है? तुम रात का खाना हमारे साथ खाओ ना। हाँ सरदार, रुक जाओ ना। आप सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन बेहतर यही होगा कि मुझे अब जाना चाहिए। तुम्हारे रहने से तो हमें अच्छा लगता है। और अब तो तुम वैसे भी हमारे होने वाले दामाद हो। और जरा मेरी दवाइयाँ भी देख लेना। और तुम तो डॉक्टर हो, मेरा इतना काम तो कर ही सकते हो ना। जी जी जरूर, मैं देख लूंगा। तुम्हारे हाथ सलामत रहे। पसंद आएगा तुम्हें? पहले तुम हर हफ्ते ये किया करते थे। उमर जब छोटा था बहुत पसंद था इसे ये। मुझे अभी भी पसंद है। शुरू करो तुम भी बच्चों। दादी, मैंने ऐसे चावल कभी नहीं खाए। इसमें मोटे दाने हैं। मैंने तो ये पुलाव बहुत बार खाया है। मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती है। इसका मतलब है तुम अपने बाबा पे गई हो, जब ही तुम्हें इस तरह के राइस पसंद आ रहे हैं। जी, मुझे भी अपने बाबा की तरह बनना है। तो फिर दाने निकाले बगैर ही खा जाओ। बाबा, आप करताल के बाबा को जानते हैं ना? हाँ, सलीम साहब। क्यों, क्या हुआ? ये बताएं, उसका कोई भाई भी था क्या? मेरा मतलब, मुझे लगता है कि 2 भाई और भी थे। उमर, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही जानना चाहता था। ये कैफे तो बिल्कुल अपना ही लगने लगा है। सुबह शाम हम यहीं होते हैं। तो फिर इसे हमारा ही कैफे कह लेते हैं। हाँ बिल्कुल।
सवेरा साहिबा का वकील बात कर रहा हूँ। मैं कारताल साहब से बात करना चाहता हूँ। आपको पता भी है कि इस वक्त क्या वक्त हुआ है? कारताल साहब सवेरा साहिबा से मिलना नहीं चाहते। क्या मतलब? अब आप इसके लिए हमें धमकी देंगे? क्या हुआ? सवेरा साहिबा का वकील था, कारताल साहब के पीछे ही पड़ गया है वो तो। मेरा ख्याल है उनका वकील तुम्हें किसी चीज की पेशकश कर रहा हो। ऐसा नहीं है, वो कारताल साहब को ब्लैकमेल कर रही हैं और कुछ नहीं। किस बात पर? इस बारे में तो मुझे नहीं पता, मगर कारताल साहब किसी की भी धमकियों में आने वाले नहीं हैं। कहीं ये मुस्तफा के बारे में तो नहीं है? कहीं तुम मुझसे कुछ उगलवाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? तो सुन लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। गुस्से की तेज है। उमर, तुम क्या सवाल कर रहे थे अपने बाबा से? हाँ, मैं अंकल और कारताल के दरमियान का ताल्लुक मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे उसका कोई रिश्तेदार मिल जाता है तो मैं इस बात की तह तक जा सकता हूँ। मगर तुमने हद से कुछ ज्यादा ही जाहिर कर दिया। मुझे नहीं लगता कि समझे होंगे वो। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे दिवालिया होने के पीछे अंकल अदनान का हाथ है। मुझे नहीं मालूम, सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। तुम उसके साथ काम करती थी, कोई दस्तखत, कोई ऐसी चीज याद है तुम्हें? यानी कारताल की कंपनी का असल मालिक कौन है, या मेरे अंकल की पार्टनरशिप का कुछ पता हो तुम्हें? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मेरा मतलब है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे अंकल ने कारताल को तुम्हें तबाह करने के लिए आगे किया? यही पहेली तो सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो भी सकता है ये। सादिक अंकल, बदकिस्मती से जो काम मैं करना चाहता था वो नहीं कर सका, और मैं इस बात को मजीद लटकाना भी नहीं चाहता। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा मतलब यह है कि बेटा, तुम दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाना चाहते हो, ये हम जानते हैं, है ना? जी, मेरा भी यही मतलब है कि कम से कम मंगनी तो हो जाए। तो क्या अंगूठी है तुम्हारे पास? जी हाँ, मेरे पास है। तो फिर ले आओ अंगूठी, अभी उसे पहना देते हैं। रस्म बाद में कर लेंगे, मैं खुद करूंगा, तुमसे वादा करता हूं। मैं इस तरह कल रात जो हुआ उसकी तलाफी भी हो जाएगी, ठीक है बेटा? मुझे तो ये भी ठीक लगता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उरूज क्या कहेगी। ठीक है बेटा, ट्रे में इस पर रख दो। उरूज, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तुम दोनों एक दूसरे को अंगूठियां पहना दो ताकि रिश्ता पक्का हो जाए। मैं वादा करता हूं बाकायदा तकरीब भी करूंगा, ठीक है बेटा? बस कुछ दिन ठहर जाओ, क्या मुमकिन है? जी ठीक है बाबा। अच्छी बात है। तो कहाँ है वो लोग? जाओ जाकर बुला लाओ उन्हें, कहो कि यहाँ आ जाए। ये लीजिए सादिक अंकल।